आके खाना खा लीजिए। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाई हो। क्या जरूरत था रविवार के दिन भी काम करने का? कम से कम आज तो घर पे आराम कर लेते, फिर तो कल से फैक्ट्री जाना ही है। अरे वैसा कोई बात नहीं है। वो मालिक बोले थे कि खेत पे जाके पानी पटा देने के लिए, तो वही सोचे थोड़ा पानी पटा देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब छठ का एक ही हफ्ता बचा हुआ है। मालिक को बोले थे एडवांस पैसा के बारे में। अरे हम तो भूल ही गए थे। ठीक कि तुम याद दिला दी। कल फैक्ट्री जाते हैं और मालिक को जो है ना कल ही बोल देंगे। और वैसे भी छठ पर्व है तो मालिक मना थोड़ी करेंगे एडवांस देने के लिए। दे ही देंगे मालिक। बहुत अच्छे हैं हमारे मालिक। ठीक है तब चलिए। ठीक है चलो। का हो मर्दे? छठ हो रहल बा ना घर में? एकदम हो रहल बा। दस चले के बा ना घर? हाँ घर चलेगा बा। हम सोचले रहनी कि मालिक से कुछ एडवांस टका ले ली कि छठ में हमरा कुछ मदद हो जाती। हाँ हम भी वही सोचले बानी। हाँ भैया। आज बोलब मालिक के एडवांस पैसा के बारे में। ठीक बा? ठीक बा भैया। भाई छठ में घर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हाँ भाई इस बार तो छठ में घर जाना जरूरी है। घर से फोन आया था, पैसा कौड़ी है नहीं। यहाँ बैठ के क्या गपासिंग कर रहे हो? मालिक काम तेरा पूरा करेगा क्या? मालिक गलती हो गया मालिक। मालिक काम करना है तो करो है। हाथ जोड़ो। मालिक काम करना है तो करो, नहीं तो बिहार जाओ। समझाते हैं मालिक साहब। जरूरत नहीं हम लोग को, तुम लोग का जैसा आदमी को। हाँ तेरा कितना हुआ? 500 मालिक। लो चलो जाओ। तुम्हारा कितना हुआ? जी हुजूर 3 दिन का बकाया है। चलो निकलो। तुम्हारा कितना बाकी है भाई? 1500 बाकी है मेरा। ना मालिक। प्रणाम। कितने दिन का बाकी है बाबू? मालिक मेरा बकाया तो नहीं है, मगर कुछ एडवांस मिल जाता तो छठ पर्व मना लेते हैं। अरे किस बात का एडवांस तुम्हें चाहिए? पहले का पैसा तो ऑलरेडी बकाया है तुम्हारे पास, तो उसका तो तुम बात नहीं कर रहे हो और तुम फिर आ जाते हो मुंह उठा के पैसा लेने के लिए। कहाँ से देंगे पैसे? अरे मालिक जरूरत था, काहे कि हमारा जो बिहार में है ना लोक आस्था का महापर्व छठ है, तो इस छठ के लिए कुछ एडवांस मिल जाता तो छठ मना लेते हैं। अरे छठ हो, दिवाली हो या दशहरा हो, मुझे उससे क्या। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तू भी काम कर, पैसे ले जा। क्या भाई तुम्हें भी एडवांस चाहिए था क्या? हाँ भाई एडवांस तो चाहिए था क्योंकि छठ पर्व है। तुम्हारे पास जो पहले का पैसा है उसका तुम क्या बोले थे अगले महीने से हिसाब करेंगे, वो पैसे तो तुम लौटा नहीं रहे हो, फिर तुम आ गए पैसा एडवांस मांगने के लिए। तुम लोग जा, तू काम मत कर, तू निकल यहाँ से, निकल बिहार जा अपना। अरे मालिक वो आपके बाबूजी जो रहते थे ना, तो वो हर साल छठ में हम लोग को कुछ बढ़ा के एडवांस दे देते थे। मेरे बाबूजी बहुत महान थे, बहुत, तभी तो ऊपर चले गए। तुम्हें एडवांस चाहिए तो जाओ बाबूजी से ही ले लो। हम सब चुका देंगे, धीरे धीरे काम करके हम सब बकाया चुका देंगे मालिक। नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिए आप, चलिए निकलिए। अरे निकलो यार निकलो। 2 दिन का मालिक। तुम्हारा कितना बाकी है? 3 रोज का मालिक। अरे भैया इस बार छठ पर्व कैसे होगा? मालिक तो कुछ एडवांस पैसा भी नहीं दिया है
आपको इतना डांटा तो हमको उसके डर से कुछ बोले भी नहीं। अरे भैया, पुरनके मालिक ठीक था, कम से कम पर्व त्योहार में एडवांस पैसा तो दे देता था। अरे भैया, चुप हो तुम लोग, अब क्या करोगे? हम लोग का मजबूरी है जो कि यहाँ आके हम लोग मजदूरी करते हैं। जी भैया। अब बिहार में कोई ढंग का फैक्ट्री रहता तो हम लोग वहीं ना काम करते, यहाँ आना तो नहीं पड़ता। बाकी छठ मैया का कृपा रहा तो इस बार छठ किसी न किसी तरीके से कर ही ले। हो ही जाएगा। सब छठ मैया का लीला है, छठ मैया जो चाहेगी वही होगा। जय छठी मैया। कहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? उधर मालिक का चौराहा पर एक्सीडेंट हो गया है। चलो चलिए। देखिए, सर में गहरी चोट लगने की वजह से खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, तो अभी ज़रूरत है 3 यूनिट खून की, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट है। तो आप में से कौन डोनेट करना चाहेंगे? ए पॉजिटिव करेंगे सर। ए पॉजिटिव तो जाके आप लोग अपना चेकअप करवा के ब्लड दान कर सकते हैं, ठीक है ना? जल्दी करवाइए। ठीक है। रे तुम काहे ब्लड दे रहा है रे? तुमको देखा था ना सामने इतना बेइज्जत किया था, हैं? तुमको पैसा नहीं दिया था। पर्व अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। अभी हमको किसी तरह से मालिक का जान बचाना है। हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ, किसी डॉक्टर तरीके से मालिक को बचा लीजिए। बस हम ट्राई ही कर रहे हैं। आप लोग जाकर डोनेट कीजिए, पहले जाइए। हे माता रानी, मेरे मालिक साहब को ठीक कर दीजिए। अगर मालिक साहब ठीक हो गए ना तो इस बार छठ पूजा में 1 सूप और बढ़ा देंगे। हे माता रानी। हे माता रानी। और बताइए, अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे आराम से। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं डॉक्टर साहब। तो ये सब हुआ कैसे? बस कुछ नहीं, मैं ऑफिस से घर जा रहा था और रास्ते में कुछ सड़क किनारे जानवर थे जिसके कारण मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद तो कुछ याद से नहीं। और ये मजदूरों से कैसी बकझक हुई आपकी? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस छोटा मोटा बकझक हो गया। उन लोगों का तो रोज का यही ड्रामा है, माथा चाट लेता है, क्या बताएं। अच्छा, उन लोगों का रोज का यही ड्रामा है। आपको पता भी है आप पिछले 48 घंटा से अस्पताल में हैं और आपके साथ ना तो आपका कोई घर का परिवार है ना कोई मेंबर, लेकिन बाहर पीछे कौन कौन खड़े हैं आपको जरा सा भी अंदाजा है? कौन खड़े? वो सारे मजदूर जिन्होंने आपको सही टाइम पर यहाँ लाकर आपकी जान बचाई है। पता है, उन लोगों ने आपको खून भी दिया है, 4 यूनिट खून मजदूरों ने दिया है। आपको पता है, उनमें से एक मजदूर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे कि हे छठ महारानी, अगर मेरे साहब जी ठीक हो जाएंगे ना तो मैं इस बार आपको 1 सूप बढ़ा के दूंगा। पता है ये बात लोग कब बोलते हैं? जब कोई अपना गंभीर परिस्थिति में हो, तो वो सारे मजदूर ना आपको अपना मानते हैं। उनमें से एक मजदूर ने कहा भी कि क्यों दोगे इसे खून, जिसने आज तुम्हें छठ पूजा करने के लिए 2000-3000 रुपये एडवांस देने से साफ मना कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है? कि साहब जी हमारे अपने हैं। छठ अपने जगह, इंसानियत अपने जगह। आज वो लोग हैं जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई है। अगर वो लोग आपको सही समय पे यहाँ नहीं लाते तो आपका जितना खून बहा था शायद आप बच नहीं पाते। तो ये मजदूर जो होते हैं ना, इसमें बहुत यूनिटी होता है। किसी को एक बार अपना मान लेते हैं ना, तब मरते दम तक अपना साथ देते हैं। और ये बिहारी बिहारी करके जो आप उनको ताना देते हैं, अगर बिहारी लोग चाह जाए कि हम लोग बाहर जाके काम ना करें तो आप लोग जैसा कितना करोड़पति खाकपति बन जाएगा। कोरोना के टाइम में याद है ना, मजदूर के लिए बड़े बड़े कंपनी बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि मजदूर बिहार से आ ही नहीं रहे थे। आज मजदूर आने लगे तो आप लोगों को मजदूर का कदर नहीं है ना। एक दिन फिर वैसा आएगा जब मजदूर खोजने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। समझ गए ना? सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। आज आपने मेरा आंखें खोल दिया। आज मैं इंसानियत का सही मायने समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब। मुझे लगता है मुझे माफ़ी मांगना चाहिए मजदूर से। जी जरूर मांगना चाहिए, और मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ तो मुझे माफ़ करना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा।
लाइफ में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को इंसानियत सिखा देते हैं। शायद आप भी सीख गए होंगे। चलता हूँ, जय राम। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका पेशेंट खतरों से बाहर है। आप लोगों की दुआ काम आई। मैं भी कितना खुदगर्ज इंसान था। मजदूरों के साथ हमेशा बदसलूकी करता था। आज वो मजदूर नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। मुझे एक बार कॉल करके उन लोगों का हाल खबर पूछना चाहिए। मालिक का कॉल। हाँ, प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम। ओ मालिक, अब तबीयत कैसा है मालिक? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कह रहा था ये कि तुम सारे मजदूर के अकाउंट में मैंने 10-10 हजार रुपया डाल दिया है छठ मनाने। अरे मालिक, उसका क्या जरूरत था मालिक? आप पहले अच्छे से ठीक हो जाते मालिक। स्वस्थ तो मैं बिल्कुल हो चुका हूँ। शायद तुम लोग नहीं रहते तो आज मैं जिंदा नहीं रह पाता। वो कह रहा था ये कि छठ कब है? मालिक, आज जो है ना, आज खरना है और कल छठ का पहला अर्घ है। तो मैं कल बिहार आ रहा हूँ। मालिक, आप बिहार आएंगे? हाँ, तुम लोगों के साथ में छठ मनाऊंगा। ठीक है मालिक, आप आइए मालिक। क्या आप अपने स्पेशल मोमेंट्स के लिए ऐसे स्टूडियो की तलाश में हैं जो आपको टाइम पर आपके हिसाब से परफेक्ट काम करके दें? अब आपके स्पेशल मोमेंट्स को यादगार बनाने के लिए SDR स्टूडियो अररिया लेकर आए हैं वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आपके बेहतरीन पलों को कैमरे में कैद कर टाइम पे हम आपको पेश करते हैं। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि आपकी वीडियो या फोटो खराब हो गई या किसी चीज के लिए आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं। वर्क क्वालिटी और टाइम ही हमारी प्रायोरिटी है। हम आपको फोटोग्राफी के अलावा वेडिंग, प्री वेडिंग, बेबी शूट, पोर्टफोलियो, सिनेमेटोग्राफी आदि सर्विसेज देते हैं। अब हम बनाएंगे आपकी यादों को बेहतरीन, क्योंकि शादियां बार बार नहीं होती। SDR स्टूडियो अररिया, काम के लिए नाम ही काफी है। बुकिंग चालू है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें।